Hello beta, welcome to CR International online classes. Hope you are quite well at your home. Students, now we will start our new topic. New topic is tense. As you are excited about the tense, you know that without tense we cannot speak in English. स्टूडेंट्स बिना टेंस के हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. सो यू विल बी केयरफुल अबाउट दैट. व्हाट इज द टेंस एंड हाउ कैन वी यूज इन आवर डेली लाइफ. टेंस को कैसे हमें अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है बेटा, ये भी ध्यान रखना है हमें. और ये आपका सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. विदाउट टेंस यू कैन नॉट डू मैनी थिंग्स सच एज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड अदर थिंग्स. हियर your English teacher. Now we will start our topic. Students, जैसा कि आप जानते हैं टेंस आपने बहुत बार किए हैं और नहीं किए हैं जिन्होंने, वो आज अच्छे से उसको देखेंगे इस वीडियो को. टेंस का मीन्स ही जैसे होता है, हिंदी में अगर मीन्स निकाले तो हम इसका मीन्स होता है बेटा काल. अब काल, कपाल, महाकाल उसकी तरफ नहीं जाना है आपको. काल का मीन्स होता है टाइमिंग. क्या मीन्स होता है? टाइमिंग. तो जो हमारा टाइम है वो इट शोज द टाइम, मीन्स द टेंस ऑफ वर्ब इट शोज द इवेंट और टाइम. यानी कि ये हमारे किसी इवेंट को, किसी टाइमिंग को ये बताते हैं. सो डियर, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. टेंस जैसा कि हमने बताया ये हमारे किसको बताते हैं? टाइम और एक्शन को बताते हैं. जैसे खेलता है, खेलता था, खेलेगा, मीन्स सारे हमारे ये पता लगते हैं कि ये हमारे किस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में है. कोई भी एक्शन को हम 3 वे से कर सकते हैं. जैसे अभी जिस काम को हम कर रहे हैं वो तो हमारा प्रेजेंट का हो जाएगा, जो हम कर चुके हैं वो हमारा पास्ट का होगा, और जो हम कोई भी काम करने वाले हैं तो बेटा वो होगा हमारा फ्यूचर का. अब ये डेफिनेशन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी. ये डेफिनेशन आपको एज इट इज, जैसे मैं आपको पीडीएफ में भेजता हूं बेटा, वैसे ही आपको लिखनी है. स्टार्ट करते हैं. टेंस का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है काल. बेटा इसके पार्ट होते हैं हमारे 3. प्रेजेंट, सेकेंड होता है इसका पास्ट, और थर्ड होता है बेटा इसका फ्यूचर. The tense has 3 parts. One is present, second is past and third one is future. और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम, ये भी आप लिखोगे, वर्तमान काल. प्रेजेंट टेंस, टेंस हमने नहीं लिखा है, यहां आ जाएगा हमारा भूतकाल. भूतकाल मीन्स डरना नहीं है, भूतकाल मीन्स जो काम हो चुका है. फ्यूचर, भविष्य. भविष्य किसी को नहीं पता होता, पर हम जो काम करने वाले हैं, करेंगे, संभावना जताई जाती है वो भविष्य का. सो डियर, ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स. सभी को पता है इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं. इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है बेटा. सो आज जो हम करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक स्टार्टिंग का स्टेप है. ये कहते हैं ना कि भाई एक बार शुरुआत अच्छी हो जाए तो अंत अपने आप अच्छे होता है. तो यही आपको ध्यान रखना है बेटा कि स्टार्टिंग में जो आपको स्टेप बताए जाते हैं उसी का आपको आगे फॉलो करना होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना होता है. सभी के बेटा इनके 4 पार्ट्स हैं. जैसे मैंने बताया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ही पास्ट के होंगे, ऐसे ही फ्यूचर के होंगे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस. बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. हिंदी में आपको कैसे पता लगेगा कि ये टेंस हमारा
प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए आपको एक पहचान मिलती है। पहचान का मतलब यह है कि आपको उससे पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा टेंस है हिंदी में। और क्योंकि हिंदी में जब तक आपको पता नहीं होगा, यू कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो आपको हिंदी में क्या पहचान मिलेगी वो मैं बताता हूं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं बेटा। अब देखो ता है, ती है, ते हैं, क्या है ये, लास्ट में आएंगे। जैसे वह खेलता है। अब यहां से पता लग जाएगा बेटा ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पीछे लास्ट में ये आएगा और ये एग्जांपल है आपका। अच्छा, ये तो आपको पता लग गया भाई इंग्लिश, हिंदी में ये है हमारा। अब इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। इसका बेटा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यू मस्ट फॉलो इट। आपको इसका स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है उसको फॉलो जरूर करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली इफ यू आर कैन अ प्रॉपर सेंस देन यू विल हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर, बिकॉज विदाउट सेंस वी कैन नॉट मेक अ कंप्लीटली सेंटेंस। स्ट्रक्चर है बेटा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ही सी इट भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। उसके बाद बेटा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कई बार तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, कई बार लगता है एस और कई बार लगता है ई एस। वो मैं बताऊंगा आपको, पूरा का पूरा क्लियर करूंगा कि ये कहां पर लगेगा, ये कहां पर लगेगा, ये कहां पर लगेगा। और उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सभी जानते हैं, जो काम करने वाला होता है, मतलब कर्ता, उसके साथ जो फॉर्म लगेगी वो एस या ई एस आएगा, या फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बेटा ये आपका सेंटेंस है, जैसे हमने लिखा वह खेलता है, तो देखो वह को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ही, सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब की फॉर्म खेलना क्या होता है, प्ले। अब देखो ये हमारा ही के साथ खाली प्ले नहीं रहेगा, हमें क्या यूज करना है, ई एस यूज करना है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। ही प्लेज, सॉरी एस लगेगा बेटा, ही प्लेज, यानी कि ये नहीं लगाया हमने, ये लगाना है, क्योंकि ई एस किन सेंटेंस में आएगा वो बता देता हूं मैं। ई एस जो भी फॉर्म अगर मान लो ओ लास्ट में दिया गया हो, डबल एस दिया गया हो, सी एच हो, तो इसमें अगर पीछे लगाना है तो एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ई एस लगेगा। जैसे गो अगर आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे, गोज, ना कि ऐसे लगाएंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो वो अभी मैं बता रहा हूं, उससे पहले आपको एक बार ये बता देते हैं कि ये हमने लिखा स्ट्रक्चर, ये हमारा सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, और इसका एग्जाम्पल हमने ये कर लिया है। अब देखो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हमने, अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो भी लिखते। वह क्रिकेट खेलता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, फिर हमारा क्रिकेट हो जाता। अब बेटा समझने वाली बात क्या है हमारी, वो है, वो देखेंगे क्या है कि समझने वाली बात हमारी ये है कि जो हमारा यूज कर रहे हैं, हम जो यूज कर रहे हैं कि एस या ई एस कहां आएगा, वो सबसे मेन है आपका। देखो ही हो सब्जेक्ट, सी हो, इट हो, एंड एनी सिंगुलर नेम हो। सिंगुलर नेम मतलब सभी समझते होंगे, सिंगल नाम किसी का भी, अमित, सुमित, राहुल, ये सारे, इनके साथ बेटा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हम लगाएंगे एस या ई एस। अच्छा एस या ई एस, एस या ई एस, अब ये और ये कहां पर आता है, जिस भी वर्ब में ओ हो, सी एच हो और डबल एस हो, इन सेंटेंस, इन वाली वर्ब में ई एस यूज करेंगे अगर आगे सेंटेंस में, यानी कि सब्जेक्ट अगर ये होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल सी डैश गो टू टेम्पल डेली। आपने देखा कि यहां पर हमें सब्जेक्ट तो मिल गया, इनमें से है, ठीक है। अब हम एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, वो आपको मैंने बता दिया है। जिस भी वर्ब में ओ सी एच डबल एस होगा
उसमें हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाएंगे अगर हमारे सब्जेक्ट ये हैं तो। ठीक है, क्या लगाएंगे, ईएस। तो आंसर हो जाएगा सी गोज, ना कि हम ये लगाएंगे एस, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा बेटा। क्लियर है? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ या एनी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे हमने ये बता दिया, आई हो, वी हो, यू हो एंड दे, एंड प्लूरल नेम। प्लूरल मतलब एक से अधिक, तो बेटा हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, दे डैश गो टू टेम्पल डेली। तो बेटा यहां पर जैसे हमने फिल किया है, तो सब्जेक्ट देखना है आपको। सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, दे। तो दे हमारा इस कैटेगरी में है, हमें क्या लगाना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो एज इट इज आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस कहां पर आता है और फर्स्ट फॉर्म हम कहां लगाते हैं। अच्छे से देख ले, फिर इरेज कर रहा हूं मैं। तो बेटा जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें से हमें दो चीज क्लियर हो गई। सब्जेक्ट लगाना था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी एस, एस था और ईएस था, देन ऑब्जेक्ट था। अब देखो सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने लिख दिया विराट क्रिकेट खेलता है। अब बेटा आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चलना है। विराट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस या ईएस या एस, क्या लगाएंगे हम, वो इसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। मैं अभी लिखवा चुका हूं आपको। सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो बेटा हमको लगाना है विराट प्ले, एस लगाना है। वाई वाले सेंटेंस में भी एस लगता है, ये भी देख लेना। ओ एच वाले बताए थे, डबल एस वाले बताए थे। तो विराट प्लेज क्रिकेट। बेटा ये देखना आप कि सब्जेक्ट आ गया, इन तीनों में से एक चीज लगाएंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, दो चीज लगेगी इसमें, या फिर ये सिंगुलर लगेगा। उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा। वे जाते हैं, वे खाते हैं, तुम पार्क जाते हो। अब इनको बेटा आप खुद से बनाएंगे, खुद से बनाकर देखें। दे गो, दे गो, दे गो। वे खाते हैं, दे ईट, दे ईट। वह खाता है, अगर ऐसे होता वह खाता है, तो हम क्या करते, ही ईट्स, एस लगा देते बेटा। तो कईयों में एस लगता है, कईयों में ईएस लगता है। मोस्टली सेंटेंसेस हमने बता दिए हैं कि जिसके पीछे ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो, इनमें क्या लगता है, ईएस लगता है। ईएस नहीं तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, तो हमें क्या लगाना है, एस, ईएस नहीं आएगा। अगर ये है, इनमें से कोई वर्ड है, लास्ट लेटर है, तो वो यूज होगा। क्लियर हो गया होगा आपका। तो बेटा आपने देखा ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अभी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम करेंगे, उसको स्ट्रक्चर को समझना है अच्छे से। उसका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो होता है सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद आएगा बेटा डू या डज। अब देखो डू या डज कहां पर आता है, ईएस किन के पीछे लगता है, उसी में ही डज लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म जहां पर आती है वो उसमें लगेगा डू। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वी फर्स्ट। अब यहां पर एस या ईएस नहीं देखना है क्योंकि यहां पर पहले लग चुका है। देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल टेनिस, राहुल टेनिस नहीं खेलता है। अब देखो बेटा
यहाँ नॉट लगाना है हमें, डिड नॉट या ये डू नॉट या डज नॉट से यूज करना है, ये ध्यान रखना। तो आ जाएगा हमारा राहुल डू या डज, डू या डज, क्या डज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ईएस लगा हुआ है तो हमें पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें वही लेना है। राहुल डज नॉट प्ले टेनिस, राहुल डज नॉट प्ले टेनिस, तो राहुल टेनिस नहीं खेलता है, तो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में बेटा अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा डू हमें पहले लगाना है, डू या डज, देन सब्जेक्ट लगाना है, देन वी फर्स्ट लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। पीछे लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क आएगा, वो ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो, ता ते ती। बेटा डू आएगा इसमें क्योंकि यू के साथ मैं बता चुका हूं, जहां पर हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वहां पर हमारा डू यूज होगा, जहां पर एस या ईएस लगेगा फॉर्म के साथ वहां पर हमारा डज यूज होगा। तो डू यू गो टू स्कूल, रोज जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के अंदर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, वो हमारा जैसा कि फॉर्मेट में दिया होता है वैसे ही हमें यूज करना है। डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है? डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल। सो बेटा आज जो हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। फर्स्टली यू विल हैव टू कंप्लीट एट लीस्ट 10 sentences ऑफ अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि टोटल 10 sentences आपको करने हैं इन योर रफ नोटबुक। आई विल चेक इट एंड इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।